बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन और मोड यानी तमाम के तमाम एवरेजेस सीखने के बाद मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखे हैं जिसमें स्टूडेंट्स को मुश्किल पेश आती है। तो आइए एक एक करके मैं इनको सॉल्व करता हूँ। यानी मेरे पास मैंने पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है पॉपुलेशन हैज़ मीन म्यू, यानी हमारे पास पॉपुलेशन के मीन 10 दिया हुआ है और पॉपुलेशन का जो टोटल दिया हुआ है वो 250 है। हाउ मेनी स्कोर्स आर इन पॉपुलेशन, इस केस में हमने n मालूम करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमारे पास देखिए जिस तरह म्यू का हमारे पास पॉपुलेशन मीन का फार्मूला है। सबसे पहले मैं फार्मूला लिख लेता हूँ, समीशन x डिवाइडेड बाय n। जिस तरह गिवन है हमारे पास म्यू की वैल्यू हमारे पास 10 गिवन है और हमारे पास x का टोटल हमारे पास जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो हमारे पास है 250 और n हमने मालूम करना है। तो सिंपली ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास n इज इक्वल टू ये आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 10, यानी हमारे पास n आ गया 25। तो ये देख लें हमारे पास क्वेश्चन था कि पॉपुलेशन मीन गिवन है और हमारे पास पॉपुलेशन का टोटल गिवन है। तो हमने मालूम करना था कि पॉपुलेशन की तादाद साइज कितनी है, साइज ऑफ पॉपुलेशन। तो इस केस में हमने सिंपली फार्मूला अप्लाई किए, फार्मूले में वैल्यू पुट किए, यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास वन सैंपल हैज मीन x1 बार एंड सेकंड हैज मीन x2 बार। ये हमारे पास अभी दो सैंपल हैं, दोनों के अलग अलग मीन हैं। फाइंड द कंबाइंड मीन, यानी ये दोनों मालूमात को हमने कंबाइन करना है और एक कंबाइंड मीन मालूम करना है हमारे पास। और दोनों सैंपल्स की तादाद भी गिवन है, सैंपल साइज भी गिवन है। यानी फर्स्ट सैंपल का हमारे पास साइज है 3 और सेकंड हमारे पास है 7। हमारे पास कंबाइंड मीन का जो जनरल फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है x बार c। ये c हमारे पास कंबाइंड मीन को जाहिर करते हैं n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस सो ऑन। हमारे पास अगर n मीन है, n सैंपल है, तो हमारे पास सिंपली फार्मूला आ जाएगा n1 प्लस n2 अप टू प्लस सो ऑन n तक आ जाएगा, nn तक। ये हमारे पास फार्मूला है। इस केस में जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है इसमें अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है हमारे पास। तो इसमें हमारे पास ये है कि दो सैंपल हैं, तो दो सैंपल के लिए हमारे पास कंबाइंड मीन का फार्मूला n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। तो इस केस में देखना हमारे पास n1 जो है वो है 3, x1 बार हमारे पास जो है वो है 4। इस तरह सेकंड सैंपल का जो साइज है वो है 7 और x2 बार जो हमारे पास है वो है 8 और डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। n1 हमारे पास 3 और n2 हमारे पास 7 है। इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास आएगा 12 प्लस 56 डिवाइडेड बाय 10। तो ये देख लें हमारे पास ये आ जाएगा, कंबाइंड मीन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 68 डिवाइडेड बाय 10। तो सिंपली हमारे पास 6.8 आंसर आ जाएगा। ये देख लें मीन मालूम करना तो आप लोगों ने सीख लिया है मीन मालूम करना, मगर इस किस्म के क्वेश्चन जिसमें हमारे पास एक से ज़्यादा मीन अभी दिए हुए हैं और एक से ज़्यादा सैंपल हैं, तो उसमें हमने तमाम मालूमात को कंबाइन करके एक सिंपल मीन मालूम कर लिया। अभी तीसरे किस्म का क्वेश्चन जिसमें स्टूडेंट को हमारे पास मसला पेश आता है वो हमारे पास ये देख लें, फॉर ए स्क्यूब डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास मीडियन की वैल्यू 36 है और मीन की वैल्यू है 40 और इसमें आपसे ये कहा हुआ है कि मोड की वैल्यू मालूम करें। आपके पास अगर सिंपल डेटा है तो मोड मालूम करना आसान है, मगर इस केस में हमारे पास मीडियन और मीन की वैल्यू दी हुई है और इससे हमने मोड मालूम करना है। तो इसमें हम एम्पेरिकल रिलेशनशिप मालूम करते हैं, मीन मीडियन मोड के दरमियान में जो एम्पेरिकल रिलेशनशिप है उसको हम एक फार्मूले से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमारे पास आएगा 3 मीडियन मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो सिंपली इसमें वैल्यू पुट करके हमारे पास मोड की वैल्यू आ जाएगी, मोड का आंसर आ जाएगा हमारे पास 3 मीडियन। अभी मीडियन की वैल्यू हमारे पास है 36 माइनस 2 मीन, तो सिंपली मीन की वैल्यू हमारे पास है 40.5। तो इसको हम जब कैलकुलेटर की मदद से हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास मोड की वैल्यू आती है 27। देख लें मीडियन और मीन की मदद से एम्पेरिकल रिलेशन का फार्मूला हमने अप्लाई किया और हमने मोड का आंसर निकाल दिया। इसके बाद है एक
चौथे किस्म का क्वेश्चन जिसमें स्टूडेंट को मसला पेश आता है, वो हमारे पास अक्सर एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि इफ अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 16 एंड ज्योमेट्रिक मीन इज 14। अभी दो नंबर है हमारे पास जिसमें एक अरिथमेटिक मीन 16 है और ज्योमेट्रिक मीन 14 है, इसका हार्मोनिक मीन मालूम करना है। तो हमारे पास इस केस में फार्मूला होता है जब टू ऑब्जर्वेशन हो, टू नंबर हो, तो हम ये सिंपली ये फार्मूला अप्लाई करते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक मीन। इस फार्मूले की मदद से हम हार्मोनिक मीन का आंसर फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास इस केस में है ज्योमेट्रिक मीन 14 है, या हमारे पास आ जाएगा 14 और स्क्वायर ऊपर ये फार्मूले जिस तरह फार्मूले में है। अरिथमेटिक मीन की वैल्यू है 16 और हार्मोनिक मीन की चूंकि हमने वैल्यू मालूम करनी तो हार्मोनिक मीन का हमें पता नहीं है। हमारे पास हार्मोनिक मीन हम इस तरह करते हैं कि ये देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कि ये नीचे आ जाएगा 14 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16। तो जब हम इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास हार्मोनिक मीन की वैल्यू आती है 12.25। ये देख लें, ये 12.25 की जो वैल्यू है, ये हमारे पास जो रिलेशनशिप है अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के दरमियान, यानी हमारे पास अरिथमेटिक मीन की वैल्यू ग्रेटर होती है ज्योमेट्रिक मीन से और ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर होगी हार्मोनिक मीन से। तो ये देख लें, ये इस फार्मूले पे भी ये वैल्यू पूरी उतरती है। हमारे पास इस केस में अरिथमेटिक मीन 16 है और ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू 14 और हार्मोनिक वैल्यू हमारे पास है 12.25। शुक्रिया, ये नोट कर लें।